मेरे पार्सल में से निकला है, कोई छोटी सी भी चीज़ भी आपको फ्री में गिफ्ट मिले तो बड़ी खुशी होती है। और मुझे तो ये मिला है फ्लैग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो है ना, मैंने ब्रेकफास्ट में बड़ा मज़े की एक चीज़ बनानी है, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी बनाएं, खाएँ और खूब इंजॉय करें। ठीक हो गया। अंडा ब्रेड और ऑमलेट ब्रेड तो हम खा ही लेते हैं, चीज़ें वही हैं, लेकिन इनको जब किसी और तरीके से आप बनाते हैं ना, तो क्या ही बात है और क्या ही टेस्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो सब्ज़ी मैंने दिखाई है, इसमें थोड़ी सी जो है ना बंद गोभी है, आधी किस्में शिमला मिर्च है और छोटा सा हाफ इसमें जो है ना अनियन है। ठीक है, इसको इस तरह स्लाइसेस में आपने काटना है बारीक बारीक सा, और उसको सोते कर लेना है। जब आप सोते करके किसी चीज़ में डालते हो ना इस तरह, तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इस मतलब कि इसकी क्रंचीनेस जो है ना वो भी ख़त्म ना हो और अच्छा लगता है। इसमें आपने थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डालनी है, और इसको आप देसी घी में कर लें या फिर थोड़े से बटर में कर लें। ठीक है, तो मैंने इसको जो है ना 1 टीस्पून बटर में किया है सोते। बस इसको जो है ना हमने उतार लेना बस मिक्स करके, और इसमें फ्राई पैन में पड़ा रहेगा ना, थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब एक बड़ा फ्राई पैन ले लें अगर आपने बड़े स्लाइस बनाने हैं, मतलब कि जो 2 स्लाइस होते हैं नॉर्मल ब्रेड के। ठीक है, तो इसके लिए आपको बड़ा पैन चाहिए। और आपने इस तरह ना, अब मैंने इस बाउल में 2 अंडे फेंटे थे, इसमें नमक और काली मिर्च डाली थी जस्ट। आप इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं और इसमें आप मिर्चें भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं डाली। और आपने इस तरह इसको फैला देना है। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर ना 2 स्लाइस रख देने हैं ब्रेड के। तो ये मेरे पास जो है ना मिल्की ब्रेड है, और ये बहुत जल्दी टूट जाती है, सॉफ्ट होती है, बट हमारे घर में आती ही मिल्की है, क्योंकि नॉन मिल्की जो है मेरे हस्बैंड और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अगर आप नॉन मिल्की लेंगे ना, तो वो तो नहीं जल्दी टूटेगी, तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए इसको ध्यान से आपने जो है ना करना है। और आपने अब इसका वेट करना है, और हीट जो है ना बिल्कुल स्लो रखनी है कि अपने किनारे जो है ना पैन को छोड़ दें। इट्स मीन कि आप इसको फ्लिप करने के लिए रेडी हो, ये ना कि टूट के सारा कुछ ही ना जो है ना कुछ उम्र बन जाए। तो बड़े एहतियात के साथ ना आपने करना है। मेरे हाथ में जो मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने मोबाइल को रखा और इसको फ्लिप किया, और ये क्योंकि ब्रेड चिपक जाती है तो बड़ा इजीली फ्लिप हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। अब मैंने इसको फ्लेम से एक साइड पे कर लिया, ये ना कि मेरी सारी चीज़ें डालते वो नीचे से सड़ पुज जाए। तो इस पर आपने हल्की सी केचप डालनी है, और ये डाल लेनी है फ्रेंच ड्रेसिंग। अगर आपके पास फ्रेंच ड्रेसिंग नहीं है, 1000 डिप्स नहीं है, तो आप मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करके डालें, तो यही टेस्ट आ जाता है। ठीक हो गया, सिंपल मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। अब ये जो सारी सौते की सब्ज़ियाँ थी ना, इसमें आप ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये डाल देनी है जितनी का आपको अच्छी लगती हैं, जितनी आपको चाहिए। और जो साइड वाले किनारे हैं ना, इनको फ्लिप कर देना है, क्योंकि पैन में पूरा आ गया था, नहीं तो दूसरी साइड लेफ़्ट और राइट से भी निकलने थे, फ्लिप होने थे, बट वो बिल्कुल स्लाइस जो ना किनारों तक पहुंच गए थे पैन के, इसलिए वहाँ एक्स्ट्रा एग नहीं गया। बस 2 साइड पे ही मुझे फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ी है। तो जी, ये हमने बाकी की डाली है। अब इसके ऊपर जो मज़ेदार चीज़ जाएगी वो जाएगी चीज़ चीज़ जाएगी। कद्दूकश की हुई चीज़ डालें, मोज़रेला, चेडर, जो भी आपको पसंद है वो डालें। उससे ये होगा, ये दोनों स्लाइसेस जो है ना फिलिंग के साथ चिपक जाएंगे, नहीं तो वैसे ही खुलते हैं खाते हुए या कटिंग करते हुए, तो चीज़ ये होता है कि बिल्कुल कंबाइन हो जाती है। जितनी आपको पसंद है आपने उतनी चीज़ डालनी है। तो मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम डाली है। और आपने इसको ना अब हल्का सा गोल्डन कर लेना है, मतलब कि जो देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे, और इस किस्म का। ठीक है, थोड़ा सा क्रंची क्रंची स्लाइसेस हो जाते हैं। अब हमने इसको कर लेना है कट, और इस तरह काट लें जिस तरह हम सैंडविचेस काटते हैं ट्रायंगल में, उस तरह काट लें, तो इस तरह भी अच्छा लगता है, ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो इसका इतना मज़े का टेस्ट है ना, मतलब वही अगर हम नॉर्मल अंडा, फ्राई अंडा या ऑमलेट अंडा या स्क्रैम्बल एग के साथ खाएं, तो बड़ा रूखा सूखा सा लगता है नाश्ता। इस तरह इसमें सब्जियां भी चली गई हैं, और बहुत ही इसका टेस्ट जो ना दुबाला हो गया। ठीक है, और हैवी होता है, और मतलब आपको सब कुछ इसमें मिल रहा है। तो अब ये जो पीछे अंडा बचा था ना, पता नहीं आधा ही होगा, पता नहीं कितने था, तो ये मैंने अब छोटा पैन निकाला, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो बेसिकली बच्चों को मैं इस तरह का बना के देती हूँ, छोटा सा। मतलब सुबह लंच में भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कबाब या चिकन नहीं है, तो आप अंडा ब्रेड के साथ काम चला लें। बच्चों को मैंने सब्जियां नहीं डाली थी, बस यही चीज़ें लगाई थी, अंडा, और इसमें थोड़ी सी केचप लगा दी थी और सॉस लगा दी थी, दैट्स इट, कुछ भी नहीं और ऐड किया था। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो मैंने एक स्लाइस को हाथ दरमियान से काट लिया, मतलब ये एक ब्रेड का स्लाइस है, तो इस तरह अंडे में रखा, और अब इसको फ्लिप करूँगी, उसी ही मेथड से मैं अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि मुझे बस इतना ही खाना था। क्योंकि सुबह बच्चे जब स्कूल गए थे ना, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा एप्पल शेक पी लिया था, तो मुझे इतनी भूख नहीं थी। तो बस हस्बैंड का मैंने रख दिया टेबल पे कि वो अपना एंजॉय करें, साथ चाय का कप। और बस इसको जो किनारे बच रहे हैं साइडों पे ना,
तो 2 साइड पे या चारों साइडों पे उसको आपने फ्लिप कर देना है और केचप लगा लें। जो आपको अच्छी लगती है ना चीज़ वो आप इसके अंदर भर लें, फिलिंग कर लें ये आपके अपने ऊपर है। तो बहुत मज़े का बनता है और आपने जो है ना एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह ट्राई कर लें या फिर 2 स्लाइस वाला जो मैंने पहले बताया उस तरह का ट्राई कर लें। तो अगर आपने अकेले खा रहे हैं तो ये भी काफ़ी, लेकिन इसके बाद भी आपको लग रहा होता है कि एक पीस और खा लिया जाए, ठीक है। अब इसमें जितनी मेरे पास सब्ज़ी बची हुई थी ना मैंने अब सारी डाल देनी, ज़रा वेस्ट तो नहीं करनी, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और तो जब सब्ज़ी का टेस्ट आता है ना मुँह में इसका, कैप्सिकम का और बंद गोभी का क्रच क्रच, तो बहुत ही मज़े का लगता है। और जो चीज़ पड़ी हुई थी वो डाल दूँगी और बस इसको जो हम फ्लिप करेंगे और फिर सेक लेंगे। हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए, जितना आपको पसंद है। हल्का गोल्डन पसंद है या डार्क गोल्डन पसंद है, साड़ना नहीं है, फिर तो इसका टेस्ट ना अजीब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो गोल्डन तक आपने ही इसको महदूद रखना है, लाइट गोल्डन डार्क गोल्डन जलाना नहीं है। तो और ये काम स्लो हीट पे करना है, स्लो हीट पे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पकने में टाइम लगना है। तो ये बिल्कुल स्लो हीट पे होगा और इसको मैंने दरमियान से कर लिया था। और अब मैं करूँगी जी नाश्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता कर लिया। और बच्चों के लिए लेमनेड बनाया था वो भी उन्होंने पी लिया। चिकन आया तो उसको वॉश करके रख दिया था। अब जो है ना मैं इसके पैकेट्स बना लूँगी, 2 ही पैकेट बनेंगे और आई थिंक 2 मुर्गियाँ थी, पता नहीं कितनी। और इसमें थोड़ा सा बोनलेस जो है ना मैं निकाल लेती होती हूँ सैंडविचेस के लिए या कोई पास्ता स्पैगेटी के लिए। और ये जी हमारा पार्सल आया हुआ था, काफ़ी दिनों का प्लेस किया हुआ था, तो आज पहुँचा है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है। और लाइटें शाइटें ऑन कर लूँ, इसको रख लूँ और ले आऊँ जी कैंची इसका गला काटने के लिए। अच्छा ये मैंने ना मंगवाया है और अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं आपको डिटेल इसकी बताती हूँ। तो पहले मैं खोलती हूँ, फिर आपको जो है ना जिस चीज़ के लिए मैंने मंगवाया है तो वहाँ पे सेट शट करके भी दिखा देती हूँ। और ले जी मैंने मोबाइल कर लिया है सेट फाइनली। और अब ले आऊँ मैं जी, सीज़र लेने गई, वापस ही नहीं मैं आई। नॉर्मली सीज़र मेरे रूम में भी होती है, काफ़ी सारी सीज़र हैं तो मिलती नहीं है, तो लेकिन एक मैंने इस तरह की कटिंग शटिंग करने के लिए ना किचन में रखी हुई होती है। किचन सीज़र तो अलग होती है बट ये एक छोटी सी है, तो ये से जब भी कुछ काटना होता है ना तो मेरे ये होल्डर जिसमें पेंसिलें वगैरह होती हैं तो वहाँ पड़ी हुई थी, वहाँ से मैं लाई हूँ। तो अब जी इसको काटता है, इसको खोला, पैकिंग भी अच्छी है इसकी। और ये जिसके अंदर से निकला है, और ये जी फ्लैग निकला है क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है, अगस्त का महीना शुरू हो गया। और बाय द वे आप लोगों को नया साल, इस्लामी नया साल मुबारक हो और अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए मुबारक साबित करे, आमीन सुमा आमीन। ठीक हो गया जी। और ये है जिसके अंदर से निकला है सोफ़ा कवर 3 सीटर, ठीक। और ये बेसिकली जो है ना मैंने अपने सोफ़ा कम बेड के लिए मंगवाया है और मैं रीज़न भी बताती हूँ कि क्यों। और कलर इसमें बहुत सारे थे, प्रिंटेड भी हैं, कलर्ड भी हैं, इसके अलावा जी वाटरप्रूफ भी हैं। बट मैंने ये सिंपल वाला मंगवाया है, जिस किस्म की हमारी रज़ाइयाँ या कंफर्टर होते हैं ना क्विल्ट से, जिसमें थोड़ी सी लगता है इससे हमें स्पंज सा दिया होता है, इस किस्म की, वो वाला है, ठीक है। और इस किस्म की इसकी चुटिया टाइप की इसके ऊपर डिज़ाइनिंग है, कलर भी प्यारा है। तो मैंने कहा था पहले मैं ये वाला मंगवा के देख लेती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगी क्वालिटी इसका। और साइज़ मेन इशू था कि साइज़ अगर छोटा बड़ा ना हो जाए ना तो फिर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा ये। तो फिर जो है मैं और मंगवा लूँगी इसमें कलर, और डिज़ाइन प्रिंट वाले भी हैं, कलर भी काफ़ी सारे हैं, 5-6 कलर हैं। बट मुझे मैरून ही अच्छा लगा था क्योंकि मेरे जो बाकी लिविंग एरिया का सोफ़ा इसका कलर है मैरून है, लेकिन मैं बहुत जल्दी मैंने चेंज करवाना है। तो मज़ा एक चीज़ दे के तंग आ जाते हो, वैसे भी एक दो जगह से ना उसके रेशे से निकल रहे हैं सीट्स के, तो वो मुझे चेंज करवाना है। ये सोफ़ा कम बेड है जो नॉर्मली बच्चों के रूम में होता है ना, तो अब लेकिन ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि हम सारा दिन उसी कमरे में होते हैं, तो उस वजह से ये मैं निकाल के ना इधर लाउंज में जो है ना लिविंग एरिया यहाँ रखा था, ठीक है। तो इस पर मैंने चादर डाली थी, लेकिन चादर जो है ना मुझे 10 दफ़ा सेट करनी पड़ती है, कभी इधर से कोना लटक रहा है, कभी उधर से कोना लटक रहा है, ठीक है। तो अब मैंने इसके लिए मंगवाया, तो इस पर अब रख के बिछा के देखते हैं कि आया कि वो इस पर सेट होता है कि नहीं होता। अच्छा पहले इसको मैंने इस तरह खोला था, बट ये वाली साइड इसकी ज़्यादा है, इट्स मीन कि जो बाजुओं वाले उन्होंने बनाए हुए ना वो थोड़ा सा पीछे करके लगाए हुए हैं, कि यहाँ से फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये इसकी बैक साइड पे जाएगा और फ्रंट पे ये जाएगा, क्योंकि फ्रंट पे इतना लटकेगा नहीं, थोड़ा सा आगे से जितना हो सकता है उतना होगा, क्योंकि जहाँ हम बाजू रखते हैं ना उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंटर में आएंगे और उसके बाद जितना आगे जाएगा और जितना पीछे जाएगा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और साइडों से आपने इस तरह उसको दबा देना है यूँ, ताकि जो है ना सेट शट हो जाए। और ये खिसकेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके नीचे वो लगा हुआ है ना कुशन टाइप का है, तो ये बिल्कुल नहीं खिसकेगा। जिस तरह नॉर्मली अगर हम स्टिच करवा के भी कपड़ा डालते हैं ना तो वो इसमें एक वाटरप्रूफ भी था,
बट उसका ये एक उसमें इस किस्म का होता है इसके अंदर शेड सी कि उस पर ना बहुत ज़्यादा स्लिपी होती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला मंगवा के देखती हूँ, अगर जो है ना साइज़ का इशू नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम वो मंगवा लूँगी। तो 2 हो जाएंगे, तो कभी ये कभी वो। और एक मुझे ना येलो मस्टर्ड कलर बहुत अच्छा लगा था कि मस्टर्ड कलर का और उस पर वाइब्रेंट से कुशन्स रखें तो बहुत प्यारा लगता है ना। तो बट फिर मैंने मैरून ही मंगवाया था क्योंकि बाकी जो ना कलर सोफ़ास का मैरून है, तो ये बहुत अच्छा है, इस पर सेट हुआ है, ठीक है। और ये खिसकेगा भी नहीं क्योंकि चादर जो है ना नॉर्मली खिसक जाती है। और ये वो जो होती नहीं रज़ाइयाँ कोल्ड होती हैं नीचे कुशन सा लगा हुआ होता है, उस किस्म का है, ठीक है। और मतलब और अच्छा भी लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा पड़ा हुआ डाला हुआ। तो बिल्कुल इसमें परफेक्टली जो है ना ये सेट हो गया है। पीछे भी काफ़ी अच्छी मतलब लटक रहा है और कलर भी बहुत प्यारा, ठीक है ना। अच्छा, जो वाटर प्रूफ था वो इसके 1200 इसकी प्राइस ज़्यादा है, जैसे ये 2500 का मुझे मिला, ठीक है। सिर्फ 3 सीटर, इसमें 2 सीटर भी मंगवा सकते हैं, 1 सीटर भी मंगवा सकते हैं, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपके सोफ़ाज़ की सेटिंग है, ठीक है। तो अब इसमें कुशन वगैरह रखेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जब बच्चों के रूम में मैं रखूँगी ना तो फिर मैं जो हूँ ना इसको एक येलो कलर का मंगवा के देखूँगी। प्रिंटेड भी है लेकिन प्रिंटेड फिर वही लुक आती है ना, एक जैसे आपने बेडशीट तरह बिछाई हुई होती। ये देखें जी फाइनल लुक, ठीक है ना। अभी इस फ़िलहाल मैंने यही कुशन्स रखे हुए, लेकिन जब ये रूम में जाएगा ना तब इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि लिविंग एरिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो फिर इस पर स्टेन्स लग जाते हैं, तो बच्चे बैठते हैं कुछ खाते पीते हैं तो इस पर गिर जाता है ना। नॉर्मली जब बैठे बुक और पेन से लेके बैठे होते हैं तो लाजमी इंक का निशान लगा देते हैं, तो वो नहीं उतरता। तो इस तरह नीट एंड क्लीन भी रहेगा। और जब रूम में जाएगा तो फिर जो है ना इस पर मैं जो कुशन्स कोई प्यारे से रखूँगी। तो ये तो नॉर्मल कुशन्स हैं, और लेकिन मुझे ना इसकी अच्छा लगा है, बिल्कुल फ़िट हो गया, तो इसलिए मैंने वाटर प्रूफ या कोई और नहीं मंगवाया था क्योंकि मैंने कहा था ये चलें इतना ठीक है, 2500 का मुझे मिल रहा है तो मैं ये ट्राई करती हूँ। अगर अच्छा लगा मटेरियल वाइज, क्वालिटी वाइज और साइज़ वाइज तो फिर मैं और कलर में मंगवा लूँगी। और प्रिंट में मुझे अच्छे लग रहे थे, बट प्रिंट जो है ना फिर वही बात हो जाती है कि यूँ लगता है इससे बेडशीट आपने डाली होती है, इस तरह थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि सोफ़े के लिए स्पेशल बना है। तो ये जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी सी है। जो वाटर प्रूफ वाला ना उसमें यूँ ट्रायंगल वाले क्रॉस बने हुए थे, वो भी अच्छे लगे, ये भी प्यारी लग रही है डिज़ाइनिंग। और बाकी सेम ही कलर्स होते हैं, बस ये होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी उन्होंने शीट ऐसी डाली हुई होती है, लाइक पेपर टाइप के, पानी जो है ना आपके नीचे सोफ़े पे ना जाए। तो मुझे तो ये 10/10 मेरी तरफ से बहुत अच्छा है। प्राइस वाइज भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और कलर वाइज भी बहुत ही प्यारा है। जैसा आपको मतलब नज़र आता है वैसा ही है, और मतलब कि आपके सोफ़े की लुक भी ख़राब नहीं होती और बुरा भी नहीं लगता, और एक प्रॉपर लग रहा है कि हमने सोफ़े के लिए एक चीज़ बनी हुई है जो हमने डाली है। चादरें डाल रहे हैं ना तो फिर वो वाली लुक नहीं रहती। तो ज़बरदस्त। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। बस ये बच्चों को फिर मैंने पीच काट के उनके रूम में दिया। काटे हुए होंगे तो खा लेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं खाएंगे। और ये अचानक से मौसम जो ऐसा हुआ कि जैसे लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, बट हल्की बूंदाबांदी हुई, ठीक है। और लाहौर में ये बड़ा होता है कि जैसे अब रोड है ना, रोड के एक साइड पे बारिश हो रही होती है, ज़ोरों की बारिश हो रही है, और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं होता है, बस बादल आके चले जाते हैं। तो इस तरह की सूरत है। बस अल्लाह ताला कहीं बारिश बरसाते हैं, कहीं बस बादल ही दिखा के खुश हो जाते हैं, हम देख के खुश हो जाते हैं। और चलें जी यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।